Hello bachon, let's read the question. The question says, in a pedigree analysis, a mutation in recessive gene would be expressed only in A. Recessive homozygous condition, B. Recessive heterozygous condition, C. Dominant homozygous condition, and D. both A and B. पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात की गई है कि अगर किसी म्यूटेशन के बारे में बात करें तो वहां रिसेसिव जीन जो होगा वो किस तरह से एक्सप्रेस्ड होगा. तो एज पर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज key concept of this question is pedigree analysis. अगर हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये एक चार्ट होता है. ये क्या होता है, एक चार्ट होता है जो डिस्प्ले करता है फैमिली ट्री को, जो डिस्प्ले करता है फैमिली ट्री को. ठीक है, ये डिस्प्ले करता है और यहाँ पे क्या पता लगता है कि जो फैमिली के मेंबर हैं वो अफेक्टेड हैं किसी जेनेटिक ट्रेट से, और उनमें क्या होता है, एक कैरियर होता है उस ट्रेट के लिए. ये क्या होता है यहाँ पे एक क्या होता है, फैमिली ट्री में कोई मेंबर जो क्या होता है, कैरियर होता है. ठीक है, वो कैरियर होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनालाइज करना है पेडिग्री चार्ट को कि म्यूटेशन जो है वो फाउंड होती है रिसेसिव जीन में. ठीक है, सो अगर म्यूटेटेड जीन की बात करें, म्यूटेटेड अगर हम बात करें म्यूटेटेड जीन की, म्यूटेटेड जीन की, तो म्यूटेटेड जीन क्या होते हैं, केवल तब विजिबल होते हैं जब क्या हो, विजिबल की उसकी कंडीशंस होती हैं कुछ, जब क्या हो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं. ये कंडीशंस बताते हैं हमें कौन, लॉ ऑफ डोमिनेंस. कौन बताता है ये कंडीशन, ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है. ये किस तरह की कंडीशन बताता है कि अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो ये बताता है, ये बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील्स ट्रेट ऑफ रिसेसिव वन विल बी मास्क. यानी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील क्या करता है, ट्रेट ऑफ रिसेसिव वन विल बी मास्क. ट्रेट ऑफ रिसेसिव वन विल मास्क्ड. यानी डोमिनेंट एलील जो होता है वो रिसेसिव को क्या कर लेता है, मास्क करता है और अपनी डोमिनेंसी दिखाता है. ठीक है ना. और रिसेसिव, जो रिसेसिव पेयर होता है या रिसेसिव ट्रेट होता है, जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो केवल कब शो होता है, जब वो क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में. जब वो क्या होगा, वो होगा जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में. होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में. ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि अगर बात हो रही है डोमिनेंट ट्रेट की तो वो हेट्रोजाइगस में भी, यानी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो डोमिनेंसी कौन दिखाएगा, कैपिटल टी दिखाएगा. और अगर हम रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो रिसेसिव ट्रेट कब, केवल कब शो होता है, जब वहां पे क्या हो, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन देखी जाए. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम अगर
हाइट ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, यहाँ पे हाइट ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे दो तीन तरीके की हाइट देखने को मिलती है। एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या हो रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। यहां पे हो रहा है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। और यहां पे शो हो रहा है होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट, ठीक है ना। यानी जब कैपिटल टी होगा तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, और रेसेसिव के लिए केवल स्मॉल टी होना जरूरी है। जिसमें कि अगर इसमें हम इसका प्लांट का जो वो देखें, इसका अगर हम प्लांट में वो देखें तो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। इसमें भी प्लांट टॉल होगा, और इसमें केवल कंडीशन में प्लांट क्या होगा, डॉर्फ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, म्यूटेशन इज द प्रेजेंस इन अ रेसेसिव जीन। यहाँ पे केवल रेसेसिव जीन में क्या होगा, म्यूटेशंस पाई जाएगी, ठीक है। रेसेसिव जीन में म्यूटेशन पाई जाएगी। सो इसके जो ट्रेट होंगे विल बी एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट्स, ठीक है ना। होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होंगी ये, ठीक है ना। तो एज पर द कॉन्सेप्ट यहां पर जो बात हो रही है, यहां बात हो रही है कि रेसेसिव जीन कब एक्सप्रेस्ड होंगे। तो यहाँ रेसेसिव जीन होंगे रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन पे, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन पे, जहां पे म्यूटेशन क्या होगी, रेसेसिव जीन में एक्सप्रेस्ड होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू, गुड लक।